हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का सुमित राणा बीएससी क्लासेस में स्वागत है। बेटा, आज के बीएससी सेकेंड ईयर का जो इनऑर्गेनिक पेपर है, इस लेक्चर फर्स्ट में हम बात करेंगे आज डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। तो आप सभी लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। ये जो आपके सामने पीरियोडिक टेबल आपको जो दिख रही है, ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल बोली जाती है। और ये पूरी टेबल हमारी 4 ब्लॉक में डिवाइड है। कितने ब्लॉक्स में डिवाइड है? ये हमारी 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है। ये वाला जो ब्लॉक होता है, इसको बोला जाता है यस ब्लॉक। इसको क्या बोला जाता है बेटा? यस ब्लॉक। ये हमारा यस ब्लॉक कहलाता है। क्लियर? यहाँ पर ये जो आपका लेफ्ट साइड पार्ट होता है, ये हमारा राइट साइड पार्ट होता है। क्लियर? ये हमारा कहलाता है बेटा पी ब्लॉक। क्लियर? और बीच के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे डी ब्लॉक कहलाते हैं। और जो बॉटम में है, ये एफ। सब लोग जानते हैं। क्लियर? जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं, हालांकि 11th 12th 9th 10th में बहुत अच्छे से उसको पढ़ रखा होगा, पार्ट 1 में भी पढ़ रखा होगा बीएससी में। तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि पूरी पीरियोडिक टेबल आपकी 4 ब्लॉक में डिवाइड है। आपका एस ब्लॉक, आपका डी ब्लॉक, आपका पी ब्लॉक और आपका एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक, इस एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती हैं, एक लेंथेनाइट सीरीज और एक एक्टिनाइट सीरीज, जो हम लोग एफ ब्लॉक में डील करेंगे। क्लियर? यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर में आपके सिलेबस में यस ब्लॉक नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। आपका पी ब्लॉक नहीं है, नहीं पढ़ना है यहाँ पे। और हमारा यहाँ पर जो बचता है, वो हमारे 2 ब्लॉक बचते हैं। एक हमारा डी ब्लॉक और एक हमारा एफ ब्लॉक। ये दोनों हमारे सिलेबस में, अगर देखा जाए तो लगभग यहाँ से आपके 5 चैप्टर बनने वाले हैं। क्यों, कैसे बनेंगे, आइए देखते हैं। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, या कह सकते हैं जो डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक आपका ये वाला पार्ट है जो मैंने इसको अंडर बॉक्स कवर कर रहा हूँ। ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये टोटल ब्लॉक जो होता है आपका 4 सीरीज में क्लासिफाइड होता है, बटा होता है। इसमें अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से आपकी सीरीज हैं। यहाँ से आपका 21 से लगा के 30 तक ये हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहलाती है। 39 से 48 तक ये हमारी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहलाती है। 57 से 80 तक ये हमारी थर्ड सीरीज कहलाती है। और 89 से आगे चूंकि इनकम्प्लीट है, ये हमारी आपकी फोर्थ सीरीज कहलाती है। तो टोटल डी ब्लॉक कितनी सीरीज में डिवाइड है, कितने भागों में डिवाइड है? 4 भागों में। इसके बाद जो एफ ब्लॉक है, इनसे 2 चैप्टर बनते हैं, एक लेंथेनाइट बनता है और एक्टिनाइट बनता है। तो टोटल बीएससी सेकेंड ईयर हमें यहाँ पर 2 पार्ट को डिवाइड करना, दो ब्लॉक यहाँ पर हमको रीड करना है। पहला आपका डी ब्लॉक और दूसरा हमारा एफ ब्लॉक। क्लियर? अब बात करते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं। क्लियर? तो सभी लोगों ने देखिए, मैंने पूरा डी ब्लॉक यहाँ पर अलग ही सेपरेट कर लिया है, बाकायदा आपको दिख रहा है। क्लियर? ये टोटल जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। क्लियर? यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप टोटल पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर देखें, तो टोटल पीरियोडिक टेबल में बेटा कितने ग्रुप होते हैं? ये टोटल आप देखेंगे 18 ग्रुप होते हैं। कितने बेटा ग्रुप होते हैं? वर्ग, जिसको हिंदी में कहते हैं। ये टोटल आपके 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं बेटा? 18 वर्ग होते हैं। और टोटल यहाँ पर बेटा वर्ग कितने होते हैं? 18। और बेटा यहाँ पर आवर्त जो है, वो बेटा कितने मिलेंगे आपको? 7। कितने मिलेंगे आपको? 7 यहाँ पर आपको आवर्त मिलने वाले हैं। इसके बाद जो डी ब्लॉक है, इस डी ब्लॉक में कितने आपके वर्ग आते हैं? तो वर्ग 3 से लगा के वर्ग 12 तक, यानी 3 से 12 तक के जो वर्ग हैं वो डी ब्लॉक के हैं। और पीरियड अगर देखा जाए तो आपका 4th 5th 6th और 7th। क्लियर? आइए मूव करते हैं, इस वाली स्लाइड पर पहुंचते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपकी जो टोटल डी ब्लॉक है, मैंने बताया था ना कि ये डिवाइड होता है, इसकी सीरीज बनती है। ये 4 सीरीज में क्लासिफाइड किया जाता है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। और इसमें टोटल आपके ग्रुप कितने हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 3 से लगा के 12 तक के जो आपके ग्रुप हैं, ये हमारे किस में आते हैं? डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। लिखा है कि ग्रुप थर्ड से, जो अभी आप लोगों ने जस्ट अभी डिस्कस किया है पिछली स्लाइड में, कि ग्रुप थर्ड से ग्रुप 12 तक के समस्त एलिमेंट्स को डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी ग्रुप 3 से लगा के ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स होंगे
वो सारे एलिमेंट्स आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन एलिमेंट्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो n-1d सबसेल्स में इंटर करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि जो आपका n-1d सबसेल क्या होता है। अभी केवल इतना आप जानना चाहें कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो कहाँ इंटर करते हैं, वो n-1d सबसेल में, या डायरेक्ट आप बोलो कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके डी सबसेल में इंटर करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। आगे कह रहा है इन एलिमेंट्स को एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में प्लेस्ड किया गया है। अगर हम इनकी पीरियोडिक पोजीशन देखें तो इनकी जो पीरियोडिक पोजीशन है वो टेबल में पोजीशन क्या है कि इन एलिमेंट्स को एस और पी ब्लॉक के बीच में, अभी आपने पीछे पीरियोडिक टेबल देखी थी तो जो डी ब्लॉक दबा हुआ है वो एस और पी के बीच में है। तो कह रहा है कि इन एलिमेंट्स को एस और पी ब्लॉक के बीच में प्लेस्ड किया गया है, इट मीन्स रखा गया है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका है n-1d 1 से 10 और ns 0 से 2। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ है आप सभी लोग जानते हैं कि जो d की कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन के रखने की वो कितनी होती है, मैक्सिमम 1। कितनी? 1। तो कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लगा के 10 तक आ जाते हैं। कहानी समझ में आ रही ना। और s की कैपेसिटी कितनी होती है आपकी, 1 से लगा के 2 तक, 1 से लगा के 2 तक। तो वो कह रहा है कि अगर s में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो 0, अगर 1 आएगा तो S1 हो जाएगा, अगर 2 आ जाएंगे तो S2 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर आपसे कोई पूछता है सामने वाला कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है तो आप इसको यही बोलेंगे। समझ में आ रहा ना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट आगे। लिखा है यहाँ पर इसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी ग्रुप को भी इंक्लूड किया गया है। देखिए आप कहोगे ये तो कोई नई बात थोड़ी ना, अरे भाई पीरियोडिक टेबल में ये जो डी ब्लॉक का एलिमेंट, जो डी ब्लॉक होता है उस डी ब्लॉक में ये जो एलिमेंट्स हैं बेटा जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो होते हैं लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी कंपटीशन में या कभी भी वाइवा में इंटरव्यू में पूछा जाता हो तो यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है, क्योंकि यहीं से चीजें थोड़ी सी कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल बन जाती हैं। तो कह रहा है कि जिंक, कैडमियम, आइए अगर हम अपनी पीरियोडिक टेबल को देखें तो यहाँ पर आप देखें जिंक ये वाला है, एक मिनट, यहाँ पर ये आपका जिंक, ये आपका जिंक, कैडमियम और मरकरी ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। अब आप कहोगे सर ये ट्रांजिशन का क्या लफड़ा है, तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है इसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी ग्रुप को भी इंक्लूड किया गया, यानी डी ब्लॉक में शामिल तो किया गया है लेकिन कह रहा अर्थात ग्रुप 12 के एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। अब बात को जरा समझने का प्रयास करिए। ये सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक के अंतर्गत तो आते हैं। यहां पर दो चीजें हैं, यहां पर एक वो एलिमेंट्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और एक वो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि सारे एलिमेंट्स आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। अब हमको समझना है कि एक नया वर्ड ट्रांजिशन वर्ड क्या लगा है। वैसे बुक्स में तो लिखा होता है कि जब आप एस से पी की तरफ मूव करते हैं, यानी एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो बीच में कौन सा ब्लॉक पड़ता है, डी। तो जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, उस प्रॉपर्टी चेंज की वजह से हम इनको बोल देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक नए तरीके से समझाएंगे ट्रांजिशन की क्या डेफिनेशन है। फिलहाल के लिए आगे कह रहा है कि 12 ग्रुप के एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। यानी ये जो एलिमेंट्स हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये बेटा कहाँ रखे होते हैं, ये हमारे ग्रुप 12 के एलिमेंट्स तो हैं, अर्थात डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। तो आइए समझते हैं ट्रांजिशन क्या है। उससे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया है तो स्कैंडियम के पास बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 21 होते हैं। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या मिलने वाला है स्कैंडियम का। वैसे इसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कुछ इस तरीके से, ये बेटा आर्गन है, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। वैसे इसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और आपका 4s2, कुछ इस तरीके से इसका कंप्लीट होता है। यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 2 2 4
6 10 दोबारा 6 18, ये बेटा आर्गन का होता है। किसका होता है? आर्गन का। तो इसको आर्गन AR और इसको 3D1 और 4s2, कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया जाता है। कहानी समझ में आ रही ना? तो ओवरऑल यहाँ पर बताना ये चाह रहा हूँ कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने बोला था n-1 और आपका D 1 से 10 और NS 0 से 2 तक, ये आपका जनरल, ये आता कहाँ से वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया, तो सबसे पहले कौन भरेगा? S भरा जाएगा। जब S में पूरे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे उसके बाद फिर किसको भरा जाएगा? D को भरा जाएगा। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का रूल है, उसके अनुसार हम इनको फिलअप करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेटा यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 है। N की वैल्यू क्या है? 4। और ये हमारा बेटा है आउटर सेल, इसको बेटा क्या कहते हैं? हमारी आउटर सेल है, या इसको बैलेंस सेल भी कहते हैं। और ये वाला जो होता है 3D, ये बेटा हमारा क्या कहलाता है? इनर सेल। इसको बेटा क्या कहते हैं? इनर सेल, या इसको प्रीसीडिंग सेल भी बोलते हैं। प्रीसीडिंग सेल का अर्थ है जो अंदर की सेल प्रेजेंट होती है। तो ये आउटर सेल है और ये आपकी क्या है? इनर सेल। तो आउटर सेल में N का वैल्यू कितना है? कितना है बेटा? 4 है। और इनर वाला आप देख रहे हैं वो बेटा कितना है? 1 कम है, इसीलिए फार्मूले में क्या रखा जाता है? n-1। क्या रखा जाता है? n-1। उम्मीद है कि ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखते हैं चित्र के माध्यम से, ये आपका एटम का न्यूक्लियस हो गया। आपने यहाँ पर ये स्कैंडियम का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाया 2 8 9 2। तो यहाँ पर 1s2 हो जाएगा, ये 2s2 2p6, ये 3s2 3p6 3d1 और 4s2। इसका अर्थ क्या है कि ये हमारी बेटा आउटर सेल कहलाती है और ये हमारी बेटा इनर सेल है। जब आउटर सेल कंप्लीट हो जाएगी फिर इलेक्ट्रॉन बेटा किस में जाएगा? डी में जाएगा। देखिए स्कैंडियम में जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जा रहा है? ये आपका है NS। ये बेटा क्या है आपका? ये NS है और ये है बेटा n-1d। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो किस में एंटर करता है? n-1d। इसीलिए इसको बोला जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्यों बोला जाता है? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा किस में जाता है? डी में जाता है। यहां तक क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात आ रही है कि सर मुझे ट्रांजिशन का फंडा समझना है, तो इसके लिए ये पैराग्राफ जो आपका एक डेफिनेशन है इसको जरा पढ़ते हैं। लिखा है कि वे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी उन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है जिनके एटम या आयन। अब एटम या आयन का अर्थ क्या है? जैसे मान लो आपका जिंक है, या पहले इसी का ले लो आप, कौन सा? ये जिंक, हाँ जिंक ही ले लो। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तो 3 है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो जिंक ये जो है आपका ग्राउंड स्टेट का या न्यूट्रल स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जब ये आयन में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? Zn डबल पॉजिटिव हो जाएगा, Zn सिंगल पॉजिटिव हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही ना? तो ये वर्ड आपको मालूम होना चाहिए, कह रहा जिनके एटम या आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होते हैं। बात समझिए, ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हीं को बोला जाएगा जिनके एटम या आयन की जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट होनी चाहिए। डी ऑर्बिटल में पूरे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, 10 से कम रहना चाहिए। अगर 10 से कम इलेक्ट्रॉन है बेटा तो वो हमारा कैसा एलिमेंट होगा? वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। तो क्या जिंक, कैडमियम और आपका मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, क्या इनकी डी ऑर्बिटल पूरी भरी होती है? इसके लिए भी हम लोग आगे एग्जाम्पल देखेंगे। फिलहाल ये डेफिनेशन को समझने का प्रयास करिए। करा जिनके एटम या आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल कैसी होती बेटा? इनकम्प्लीट होती है। डी ऑर्बिटल कैसी होती? इनकम्प्लीट। तो जिन एलिमेंट्स की डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगी, अधूरी होगी, हाफ फिल्ड होगी या पार्शली फिल्ड होगी, वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। करा ग्रुप 12 के एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि इनके किसी एटम या आयन में डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होती है। ओहो, बात यहां पर ये निकल के आई कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो डी ऑर्बिटल होती है बेटा ये तो फुल्ली फिल्ड होती है। डी ऑर्बिटल बेटा कैसी होती? फुल्ली फिल्ड होती है। इस कारण इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है। क्लियर? इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। इन एलिमेंट्स को स्यूडो एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या एलिमेंट्स कहा जाता है? स्यूडो। स्यूडो का हिंदी अर्थ होता है आभासी। अब बात आ रही है कि सर ट्रांजिशन, लेकिन ट्रांजिशन का हिंदी अर्थ होता है संक्रमण। एक और आपको बताएं, ट्रांजिशन का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का अर्थ क्या है?
आगे चल के हम कुछ CFT की आपको झलक पढ़ाएंगे, CFT के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देंगे, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो CFT में क्या होता है कि जब d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, CFT के अकॉर्डिंग जब d ऑर्बिटल टूटता है, जैसे मान लो ये d ऑर्बिटल दो पार्ट में टूट गया, इसको बोलते हैं T2g और इसको बोलते हैं EG। क्लियर? जब d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, मान लो यहाँ पे ये d ऑर्बिटल के दो पार्ट में टूट गई और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्लियर? इसका अर्थ है d में 10 हो गए। अब मान लो कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन T2g से EG में जाना चाहे तो क्या जा पाएगा? आंसर है नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से ये d ऑर्बिटल भरी हुई है। भाई d में 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसके दो पार्ट हो गए, आपने पढ़े भी होंगे इसको BSc से फर्स्ट ईयर में या 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। तो T2g में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने यहाँ पर स्टेट हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप T2g जो टूटा है, सॉरी d ऑर्बिटल टूट गई है T2g और EG में। अब यहाँ पर हमने D10 का एग्जाम्पल लिया है तो इस तरीके से हम भर दिए हैं। मान लो कि अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन EG में जाना चाहे तो क्या संभव है? आंसर है नहीं, नहीं जा पाएगा। कारण क्या है? वहां पर स्पेस नहीं है। तो ट्रांजिशन या इसको बोलते हैं ट्रांजेक्ट। ट्रांजेक्ट का अर्थ होता है जब कोई चीज या जब कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो D10 में तो संभव ही नहीं है, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल D9 का ले लें, D9 में अगर हम स्प्लिटिंग मान लें कि d ऑर्बिटल ऐसे टूट गया है, ये आपका T2g और ये आपका EG, और 9 इलेक्ट्रॉन को भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, और मान लो कि इलेक्ट्रॉन T2g से EG जाना चाह रहा है, तो पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहां पर बेटा जगह है। इसका अर्थ है कि D9 में ट्रांजिशन संभव होगा। ट्रांजिशन का अर्थ होता है मूवमेंट, जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह क्या होती, ट्रांसफर होती, उसको ट्रांजिशन कहा जाता है। कहानी समझ में आ गई है? तो ओवरऑल जो हमारा D10 अगर फुलफिल हो जाएगा, अगर D में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ट्रांजिशन संभव नहीं है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के अंदर किसी टाइप का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? यह है ट्रांजिशन का मीनिंग। अगर D9 है तो इसमें ट्रांजिशन संभव होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल है। कहानी समझ में आ रही है ना? चलिए, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया कि ट्रांजिशन होने के लिए कभी भी d ऑर्बिटल फुलफिल नहीं होनी चाहिए। क्लियर? आगे देखते हैं। जैसे यहां पर एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि बताया गया है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। देखते हैं, यहां पर जिंक के पास 30 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 3d10 4s2 आएगा। कितना आएगा? 3d10 4s2 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि चलो इसका आप आयन फॉर्म ले लो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम जिंक डबल प्लस स्टेट यानी Zn डबल प्लस स्टेट देखें तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन तो भैया 4s से निकलेगा, आउटर सेल से निकलेगा, तो यहाँ पर 4s 0 हो जाएगा और 3d10। तो एक बात हमारे समझ में आ गई कि जिंक इट मीन्स न्यूट्रल फॉर्म, या इसको हम बोल देते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, और दूसरा है Zn डबल प्लस, इसको कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। अगर हम जिंक के दोनों रूप ले लें, ग्राउंड स्टेट का भी ले लें और एक्साइटेड स्टेट का ले लें, तो आप क्या देखेंगे कि अभी भी D में 10 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। और जिन एलिमेंट्स की ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट d ऑर्बिटल से नहीं हो पाता है, ऐसे एलिमेंट कदापि भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। तो लिखा है नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। अगला एग्जांपल मैंने लिया है कैडमियम का। कैडमियम 48 है। देखिए, ध्यान रखना कि मैंने आउटर सेल के ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाए हैं। तो कैडमियम का अगर देखें तो कैडमियम का 4d10 5s2, बिल्कुल लास्ट वाले आउटर सेल के ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिए हैं, इससे पहले वाले आप अपने बना लेना। क्लियर? तो यहाँ पर कैडमियम का देखें तो 4d10 5s2, ये बेटा कौन सी स्टेट है? बेटा ये हमारी ग्राउंड स्टेट है। ये बेटा कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। अगर आप इसकी एक्साइटेड स्टेट ले लें तो एक्साइटेड स्टेट में आप क्या देखेंगे? 4d10 5s0। अभी भी देख रहे हैं कि D में 10 इलेक्ट्रॉन है। अरे भाई, D में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं है, अर्थात इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ही नहीं हो पाएंगे। हम कहेंगे कि कैडमियम और कैडमियम डबल प्लस भी
ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। जबकि ट्रांजिशन के लिए शर्त यही है कि डी ऑर्बिटल आपकी फुलफिल नहीं होनी चाहिए। अगला एग्जांपल मरकरी की फॉर्म में ले रहे हैं, तो मरकरी का भी देख लिया 5d10 6s2, इसका हमने मरकरी आपका Hg डबल प्लस स्टेट भी देख लिया है। अभी भी आपके डी में कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, तो लिख लिया Hg Hg डबल प्लस नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ओवरऑल इस व्यू से, इस एग्जाम्पल से हम क्या समझ में आया, ये हमारे समझ में आया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहा जाएगा जिनकी डी ऑर्बिटल कैसी होगी, फुलफिल नहीं होगी, कहीं ना कहीं उनके अंदर गुंजाइश हो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट करने की, वो हमारे ट्रांजिशन होंगे। और ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से नहीं होंगे, जिनकी डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल जिनकी पूरी भरी है वे हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे। क्लियर? आगे अब यहां पर नेक्स्ट जो मैंने ली है प्रॉपर्टी वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक में तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन अगर उसी में अगर कैटेगराइज करें कि कौन से ट्रांजिशन है कौन से ट्रांजिशन नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो मैंने भी आपको बोला। अगला है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम जानना चाहते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो लिखा है ये सभी एलिमेंट्स हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स वाली मेटल्स होती हैं। ये बहुत हार्ड होंगे, मजबूत होंगे, इनका गलनांक बहुत हाई होगा, इनका क्वथनांक भी बहुत हाई होगा। अगला पॉइंट है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हीट व इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि सारी मेटल्स हैं, अगर मेटल्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी फ्लो करेंगे, अगर इनके तार वगैरह बनाए जाएं, वायर बनाए जाएं, तो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा फ्लो होगा। अगला पॉइंट है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एलॉयज बनाते हैं। एलॉयज का अर्थ है ये मिश्र धातुओं का भी निर्माण करती हैं। अगला पॉइंट है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एज ए कैटालिस्ट भी यूज किए जाते हैं। बिल्कुल बात सही है, जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है उन ऑर्गेनिक रिएक्शन में आप देखेंगे कि डी ब्लॉक में कहीं आपका निकिल ले लिया गया, कहीं प्लेटिनम ले लिया गया, इस तरीके का, या कोई कंपाउंड की फॉर्म में बेंडियम पेंटाऑक्साइड ले लिया गया है, इस तरीके के आप देखेंगे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको एज ए कैटालिस्ट भी यूज किया जाता है। क्लियर? अगला पॉइंट है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। बिल्कुल बात सही है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो एक से ज्यादा संयोजकता, वेरिएबल का अर्थ होता है परिवर्तनीय, इसको बोलते हैं, एक से ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट या बैलेंसी शो करते हैं उनको वेरिएबल बोला जाता है। तो कह रहा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इनके आयंस व कंपाउंड कलर्ड होते हैं। ध्यान रखना, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनके आयन और कंपाउंड बेटा कैसे होंगे, कलर्ड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कह डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी निर्माण करते हैं। जब हम लोग डिटेल आगे देखेंगे तो इसका हम देखेंगे किस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का अर्थ है जो चुंबकीय गुण होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद उनकी हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। अब अगला जो टॉपिक है या कह सकते हैं नेक्स्ट जो आपका रहेगा स्लाइड, वो रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी डी ब्लॉक को कैसे क्लासिफाइड किया गया, उसका किस तरीके से बंटवारा किया गया, या कह सकते हैं कि डी ब्लॉक का जो क्लासिफिकेशन करेंगे उस क्लासिफिकेशन से कौन कौन सी सीरीज बनने वाली हैं। तो लिखा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट को 4 सीरीज में क्लासिफाइड किया गया। जब डी ब्लॉक को आप क्लासिफाइड करोगे तो आपके सामने 4 सीरीज निकल के आएंगी। पहली है 3D सीरीज, जिसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। दूसरी आपकी 4D सीरीज है, जिसको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D सीरीज, इसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और फिर आपकी ये 6D सीरीज जो इनकम्प्लीट होती है, जिसको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। आपके बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में ये 3 सीरीज हैं जो हमको पढ़नी है। समझ में आ रहा ना? और इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ही पहले डील करेंगे, क्योंकि पहला जो चैप्टर है आपका वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ही है, और जो दूसरा चैप्टर है उस दूसरे चैप्टर में आपका सेकेंड और थर्ड को कंप्लीट किया जाता है। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले 3D सीरीज जानना चाहते हैं, 3D सीरीज क्या होती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 3D सीरीज में 10 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 10 एलिमेंट्स। तो आइए इनको पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म में पढ़ लेते हैं। करा इस सीरीज के एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D, बिल्कुल बात सही है, 3D सीरीज है। अभी आपने देखा था स्कैंडियम वाला, स्कैंडियम कौन सा है? 3D सीरीज का ही तो आपका एलिमेंट्स है ना,
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। तो आप क्या देख रहे थे कि स्कैंडियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा था, 3D में जा रहा था। तो कह रहा है कि इस सीरीज के एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल या सबसेल में एंटर करते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट है, इस सीरीज में स्कैंडियम से लगा के जिंक तक ये जो 10 एलिमेंट्स हैं, इन 10 एलिमेंट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, 3D सीरीज के एलिमेंट्स, यानी कह सकते हैं कि 3D सीरीज में 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो 3D सीरीज है ये बेटा किस पीरियड में प्रेजेंट है, 4th पीरियड में। पीरियोडिक टेबल में मैंने भी बताया था कि जो 3D सीरीज है वो कहाँ प्लेस्ड है, 4th पीरियड में प्लेस्ड है। उम्मीद है 3D सीरीज समझ में आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला है 4D सीरीज। 4D सीरीज क्या है, 4D सीरीज में जो भी एलिमेंट्स आएंगे इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ एंटर करेंगे, 4D सबसेल्स में। तो कह रहा है कि इस सीरीज के एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल या सबसेल में एंटर करता है। इस सीरीज में 10 एलिमेंट्स आपका दिखाए गए हैं, एटर्बियम से लगा के आपका कैडमियम तक। समझ में आ रहा ना। इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है, करा ये एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के 5th पीरियड में रखे गए। ध्यान रखना 4D सीरीज के जो भी एलिमेंट्स होंगे, 4D सीरीज के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ रखे जाएंगे, वो आपके 4th पीरियड में रखे जाएंगे। ये दिमाग में बसा लो, कहाँ रखे जाएंगे, 4th पीरियड में। क्लियर। अगली सीरीज है आपकी 5D सीरीज। 5D सीरीज को समझ लेते हैं। करा इस सीरीज के एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D ऑर्बिटल या सबसेल में एंटर करते हैं। अब भाई 5D सीरीज है तो 5D सीरीज में जो भी एलिमेंट्स होंगे, 5D सीरीज में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो बेटा कहाँ प्लेस्ड किए जाएंगे, वो आप प्लेस बात चल रही थी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। तो 5D सीरीज में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो कहाँ एंटर करेंगे बेटा, 5D ऑर्बिटल बोल दें या 5D सबसेल बोल दें, बात एक ही है। अगला पॉइंट है, इस सीरीज में जो 10 एलिमेंट्स हैं, इस सीरीज में बेटा जो 10 एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, लेंथेनम, यानी लेंथेनम से स्टार्ट होंगे, लेंथेनम 57 व हाफनियम से आपका मरकरी तक। क्लियर। तो इस पर हम अलग से इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इतना याद रखिए कि इस सीरीज में 10 एलिमेंट्स होते हैं, लेंथेनम आएगा, उसके बाद हाफनियम से मरकरी तक के ये 10 एलिमेंट्स होंगे। लास्ट पॉइंट है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये पीरियोडिक टेबल में बेटा कहाँ रखे हैं, हमारे 6th पीरियड में रखे गए। ये ध्यान रखना, जो 5D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं इनको पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा जाता है बेटा, इनको पीरियोडिक टेबल में 6th पीरियड में रखा जाता है। क्लियर। तो ये हमारी कितनी सीरीज हो गई आपकी, 5D सीरीज। क्लियर। तो पहली कौन सी थी आपकी, यहाँ पे देखिए ये 3D सीरीज हो गई, स्कैंडियम से जिंक तक। इसके बाद आपकी 4D सीरीज, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये इटर्बियम से कैडमियम तक स्टार्ट होती है। इसके बाद जो 5D सीरीज है, इस 5D सीरीज में लेंथेनम आएगा, उसके बाद हाफनियम से आपका मरकरी तक। इसके बाद हमारी जो लास्ट सीरीज है वो लास्ट सीरीज है आपकी, इसको बोलते हैं 6D सीरीज। क्लियर। इसमें जो भी, हालांकि ये सीरीज इनकम्प्लीट होती है, इसके जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D में इंटर करते हैं। तो लिखा है कि इस सीरीज के एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D ऑर्बिटल में इंटर करते हैं। ऑर्बिटल बोल दो या सबसेल बोल दो, बात एक ही है। क्लियर। कह रहा ये सीरीज इनकम्प्लीट होती है, इस सीरीज के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के 7th पीरियड में स्थित होते हैं। तो ध्यान रखना 6D सीरीज के जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो बेटा किस पीरियड में आने वाले हैं, वो हमारे 7th पीरियड में आने वाले हैं। क्लियर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपकी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि इस तरीके से डी ब्लॉक का पूरा पार्ट बना दिया गया है, यहाँ पे समझा दिया गया है। ये आपका 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज है और आपका ये 6D सीरीज। हालांकि इसको हम पहले पढ़ भी चुके हैं तो यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर। इसके बाद ये पूरा आप देख पा रहे हैं कि इस सामने आपको जो दिख रहा है पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट का, आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। क्लियर। हालांकि लेक्चर लग रहा है कि कुछ बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप देख पा रहे हैं पूरा जो पार्ट है ये डी ब्लॉक का पार्ट है, इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं जिससे क्लियर दिखाई दे। ये पूरा ब्लॉक आपका 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D। उम्मीद है कि डी ब्लॉक की सारी सीरीज आपके समझ में आ गई होंगी और किस सीरीज में कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो भी आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। टोटल इस ब्लॉक में कितने बेटा वर्ग हैं, टोटल आपके वर्ग हैं 12। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए मैंने लास्ट में कुछ सर्किल किए, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको स्यूडो एलिमेंट कहा जाता है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, ध्यान रखना।
और साथ ही साथ ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस, बिल्कुल कलरलेस होंगे। बात भैया यही है, कलरलेस का अर्थ है D10। D10 कलर कंपाउंड जब ही शो करेगा जब एक इलेक्ट्रॉन एक सेल से एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में जाएगा, तब वो क्या करता? कलर शो करता है। और जिंक, कैडमियम, मरकरी कलर तो शो ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की जगह ही नहीं है, डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड, इसलिए कलरलेस होते हैं और इनको सूडो एलिमेंट्स कहा जाता है। इसके पड़ोस में एक और ग्रुप है 11, ये है आपका कॉपर और आपका सिल्वर और आपका गोल्ड। क्लियर? ये वाला जो है इसको बोला जाता है क्वाइनेज मेटल्स। क्वाइनेज मेटल्स का अर्थ होता है इससे मुद्रा धातुएं बनाई जाती, इसलिए इसको क्वाइनेज मेटल्स कहा जाता है। ये भी जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। इसके बाद इसी पड़ोस में एक ग्रुप आपका है 10, इसमें निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम ये कुछ एलिमेंट्स हैं। लिखा है यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन एज कैटालिस्ट, यानी कुछ ऑर्गेनिक की ऐसी रिएक्शन होती है हाइड्रोजनीकरण वाली जिसमें निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको एज ए कैटालिस्ट यूज किया जाता है। उम्मीद है कि ये चीजें अच्छे से समझ में आ रहे। अगर आप एज ए 11th 12th को बहुत अच्छे से, या बीएससी फर्स्ट जो भी आप केमिस्ट्री में जो भी क्लासेस पढ़ रहे हैं स्टेम, क्लियर, तो ये 11th में भी काम आने वाला है, 12th में भी काम आने वाला है, क्योंकि हमारा बेस तो 10+2 ही माना जाता है। ये सारी चीजें वहीं से ली गई हैं। क्लियर? हालांकि हमारा बीएससी में भी ये चैप्टर रिपीट किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पर इसको पढ़ने वाले, लेकिन इसका बेसिक जितना भी है वो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, इस वजह से हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्लियर? इसके बाद दोबारा एक आपके सामने सीरीज आ गई है, वही डी ब्लॉक की 3D सीरीज, 4D और आपकी 5D। इसमें कुछ ट्रिक्स हैं याद करने की, क्योंकि बच्चों के सामने बस यही बात आती है कि सर इस सीरीज को कैसे याद किया जाए। तो सबसे पहले आपकी 3D सीरीज को अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, इस तरीके की जो एलिमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं, इनको कैसे याद किया जाए, इनको कैसे याद किया जाए, तो इसके लिए एक ट्रिक है कि सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया मुरली ने। इसको कैसे याद किया जाएगा? याद करने का ट्रिक देखिए, जो स्कैंडियम है इससे बना दिया गया सचिन, टाइटेनियम से तेंदुलकर, और जो आपका वेनेडियम है बोल्ड, और क्रोमियम से किया, Mn जो मैग्नीज है इससे मुरली हो गया, जो आपका आयरन इससे फिर हो गया, कोबाल्ट से को हो गया, निकिल से नी हो गया, कॉपर से का, और जेडन से जादू। तो पूरी अगर लाइन पढ़ोगे, सचिन तेंदुलकर को साइलेंट हो गया, बोल्ड किया मुरली ने, फिर को नी का जादू। आप 3 से 4 बार रिपीट करेंगे, रफ लिखेंगे, उम्मीद है आपको याद हो जाएगा और फायदा मिलेगा। 3 टाइम इसको याद करना है, सुबह, दोपहर, शाम। सो सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया मुरली ने, फिर कोहनी का जादू। क्लियर? ये हमारी 3D सीरीज याद करने की ट्रिक हो गई। जो भी आपके पास ट्रिक हो, जो आपने 10+2 लेवल पे याद की हो, फिलहाल हमारे सामने ट्रिक है तो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी जो आपकी सीरीज है ये 4D सीरीज है। इसमें आपका ये इटरिवियम, इसके बाद ये जर्कोनियम है, नायोवियम है, मोलिब्डेनम है, ये आपका टेक्नीशियम है, टेक्नीशियम के बाद आपका ये रूथीनियम है, इसके बाद ये आपका Ru, इसको रूडियम बोलते हैं, ये पैलेडियम है, ये आपका चांदी, इसको सिल्वर, और ये आपका कैडमियम। ये एलिमेंट आपके सामने दिख रहे हैं ना। तो इनको याद करने का क्या तरीका है? इसको याद करने का तरीका है कि ये जरूरी नहीं, इससे बोल दिया गया ये जरूरी नहीं, नहीं मीन्स नायोवियम को मोहब्बतें, जो मोलिब्डेनम है ये जरूरी नहीं, मोहब्बतें जो TC है जिसको हम लोग टेक्नीशियम कहते हैं, इससे बन गया तेरी, और जो Ru है, जो आपका कौन सा एलिमेंट है Ru, जिसको रूथीनियम कहते हैं, रुलाती, और RH जो RH एलिमेंट है जिसको रूडियम बोल दिया गया, रहें, और पैलेडियम से पंडित बना दिया गया, और यहाँ पर Ag सिल्वर से अगर कहें तो ये हो गया ये जरूरी नहीं, मोहब्बतें तेरी रुलाती रहें, पंडित अगर कहे। क्लियर? इसको इस तरीके से याद किया जा सकता है। इसके बाद लास्ट हमारी है जो 4D नहीं 3D 4D, ये तो भैया 5D सीरीज है। कौन सी सीरीज है ये? 5D सीरीज है। इस 5D सीरीज में देखिए कौन कौन से एलिमेंट हैं। यहां पर आपका है ये लेंथेनम के बाद हाफनियम, और आपका टेंटलम है, टेंटलम के बाद ये आपका टंगस्टन है, रीनियम है, ओस्मियम है, इरिडियम है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, और मरकरी है। क्लियर? इसको याद करने का क्या तरीका है? इसको याद करने का तरीका ध्यान रखना, ये लेंथेनम और हाफनियम, इनके बीच में 14 एलिमेंट्स होते हैं। आपको बता दें
ये 14 एलिमेंट्स होते हैं। लेंथेनम और हाफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स होते हैं, और ये 14 जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हीं को लेंथेनाइड कहा जाता है, इन्हीं को लेंथेनाइड कहा जाता है। और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन F में इंटर करता है, ध्यान रखना। उसके बाद हाफनियम के बाद फिर ये स्टार्ट होगी कहानी, ध्यान रखना। हाफनियम, फिर टेंटलम, टंगस्टन, ये सब आगे के एलिमेंट्स स्टार्ट होंगे। तो इसका याद करने का क्या तरीका है, सुनिएगा। इसका याद करने का तरीका है ला हफ्ता। ये ला, HF और TA, इन तीनों से बन जाएगा ला हफ्ता बरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी। इसको इस तरीके से याद कर लिया जाता है कि ला हफ्ता, जो गुंडे मवाली लोग होते हैं, जो फिल्मों में देखा होगा, जो हफ्ता वसूल करते हैं ना दबंगई में, तो वही लिखा कि ला हफ्ता वरना रे, क्या होगा, उससे इधर, उससे का अर्थ जो हमारा डॉन होगा, उससे इधर पिटाई और होगी, अगर नहीं देगा तो तेरी पिटाई और होगी। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड ट्रिक और टेक्निक थी सीरीज को याद करने की। क्लियर? कोशिश की कि पूरा वीडियो अच्छे से बनाया जाए, चीजें समझ में आए। तो इस ओवरऑल अगर इस लेक्चर का एनालिसिस किया जाएगा तो टोटल आपका 10+2 से ही रिलेटेड था। तो जिन बच्चों का अच्छे से 11, 12 या BSc नहीं हुआ है, वो इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से पढ़ें, इसको बार बार देखें, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है पॉज करके उसको लिखें। क्लियर? अब मिलते हैं अपने सेकेंड वीडियो लेक्चर।